Very good afternoon to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new video. In this lecture, I am going to solve each and every question of the exercise 5.5, class 11, chapter 5, and it is from the element mathematics. So this chapter name is basically complex number and quadratic equation. So we did complete complex number. Now we will do it quadratic equation. It means the method is same that we already discussed in class 9 as well as in class 10, but the term is also contained in this, which is imaginary number. So we get a complex number as our root. So in this we have to find out the roots or the values of the variables in terms of its complex number. So it's very easy. You have to do all the steps same. So now look at the question number 1. Solve using factorization. It means it's very easy. You have to do apply factorization method and to do solve. अब देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, इसको फैक्टराइजेशन तो करना है. जब आपको टू टर्म्स दिखाई देती है तो फैक्टराइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या होती है, ये सभी यूज करते हैं. जब भी आपको टू टर्म्स और स्क्वायर के टर्म्स में मिलती है तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है, आपको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हमें यही अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन मेथड है, बट यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई टर्म नेगेटिव नहीं है. आपको ये पता है कि चैप्टर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें तो आयोटा टर्म दिखाई ही नहीं दे रही आपको. इट मीन्स यहाँ पे आयोटा क्या है, हिडन है. तो आप उसको पता लगाना है कि आयोटा कहाँ है. आपको पता है कि बीच में क्या साइन आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए, बट यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव. और यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आयोटा स्क्वायर इज -1. हमें ये वैल्यू भी पता है, आयोटा स्क्वायर इज -1. नाउ अप्लाई यूज दिस कॉन्सेप्ट. अब हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है. क्यों यूज करना है, इसके लिए मैं आपको पहले सिखाता हूं कि इस टर्म को सोल्व करना क्यों जरूरत पड़ी. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मेरा है 2x² प्लस में 3 इज इक्वल टू 0. यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होती, x की वैल्यू, लेकिन मेथड इज नॉट मेंशन कि आपको फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है, तो आप कैसे सोल्व करते हैं, अप्लाई करिए. सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को सेपरेट करना होगा. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक दिस 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब आपको पता है x², जो x² है ये तो हमेशा क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है. इट मींस ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. कोई भी आप रियल नंबर लीजिए और उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा. तो इसका मतलब ये तो x² है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अगेन हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. लेकिन ये कहता है कि ये इक्वल टू क्या है, -3, और -3 होता है नेगेटिव. तो ये टर्म तो कहती है कि पॉजिटिव होगी, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में क्या मिल रही है, नेगेटिव. इट मींस अकॉर्डिंग टू क्लास 10th में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते थे, कहते थे देयर इज नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट फॉर द x. तो आपका आंसर कंप्लीट था. लेकिन अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है, तो आपको पता है अब इसको सोल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे. देखिए बिल्कुल सिंपल सब स्टेप है. सबसे पहले मैं x² की वैल्यू निकालनी है, तो मैं x² को इक्वल टू क्या है, -3/2. इट्स वेरी इजी. अब आपको पता है x की वैल्यू निकालने तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, -3/2. ये आंसर आएगा. अब देखिए x को सोल्व करना बहुत इजी है. क्या आंसर आपका, प्लस माइनस 3/2, और -3/2 का मतलब क्या है, 3/2 इंटू -1. 3/2 -1, और -1 को क्या लिख सकते हो आप, -1 इज आयोटा स्क्वायर. तो मैं इसको यहां से रिप्लेस कर दूं तो मेरा सिंपली क्या बन गया, ये आयोटा स्क्वायर. तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसे सोल्व करते हो तो प्लस माइनस √3/2, और आयोटा कम्स आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट. सो वी गेट व्हाट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 आयोटा. इट्स आवर आंसर. इसका मतलब हमें दो आंसर मिल गए. क्या क्या आंसर मिल गए, एक आंसर तो ये है आपका x इज इक्वल टू प्लस √3/2 आयोटा, और सेकेंड आंसर इज व्हाट, नेगेटिव √3/2 आयोटा. ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया. तो ये तो था एक जनरल मेथड. यदि आपको जनरली सोल्व करना है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा.
तो अब जो ये 10th लेवल पे हमारी लिमिटेशंस थी कि हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, अब वो यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। तो जस्ट आपको एक कंसेप्ट क्या रखना है, आयोटा स्केल इज -1, और इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, आयोटा स्केल इज -1, आपको इस टर्म में बनाना है। अब देखिए ध्यान से, इसको कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी सिंपल कि 2x² को आप ऐसे लिखिए एंड +3 कैन बी रिटन एज -3 लिख सकते हो आप, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूं, एक स्टेप में हम बिल्कुल डिटेल में चलेंगे, फिर आप उसको 1 by 1 क्या करते हो, शॉर्टेज कर सकते हो। अब -3 है, इसको लिख सकते हो 3 × -1, 3 × -1 लिख सकते हैं। इट्स वेरी गुड। नाउ इसको थोड़ा और स्टेप सोल्व करिए, 2x² - 3 और -1 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्केल लिख सकते हैं। यस अब हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता जा रहा है। अब आपको क्या करना है, 2x², अब ये टर्म को भी स्क्वायर में बनाना है, इसको भी स्क्वायर बनाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट को √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस वेरी गुड, √2x का होल स्क्वायर। सेम हियर, इसको क्या लिख सकते हो, √3 आयोटा का होल स्क्वायर, √3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी बन गई, a² - b²। इट्स वेरी इजी, a - b a + b, अप्लाई करिए, a - b, नाउ a + b, दिस इज a + b, और ऑल टर्म्स क्या है, इक्वल टू 0 है, तो आप इक्वल टू 0 लिखोगे। अब ये क्या इंडिकेट करता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। 0 है तो इट मींस क्या है, इनमें से कोई भी एक टर्म यदि 0 है तो आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब √2x - √3 आयोटा ये भी 0 हो सकता है, और √2x + √3 आयोटा इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो सकता है। अब इसको सोल्व करिए, अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको राइट साइड में मूव करिए, कितना आ गया, √3 आयोटा, x की वैल्यू निकालिए, क्या वैल्यू आ गई, √3 आयोटा डिवाइड बाय √2, और इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, एक ही रूट लिख के 3/2 आयोटा। सेम हियर, यदि सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -√3/2 आयोटा। तो वही आंसर आया, सेम आंसर, लेकिन आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, इसलिए इस मेथड से आप सॉल्व करोगे। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चन 1 पार्ट 2। प्लीज लुक एट इट, इज जस्ट क्या है, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या देखिए, क्या इसके डायरेक्टली फैक्टराइजेशन हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करके 20 बने और उनको ऐड करें तो क्या बने, -4। अब ये शो करता है कि माइनस है, तो दो टर्म का रिजल्ट माइनस कब आएगा, जब एक टर्म पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, तभी माइनस आएगा। और यू कैन से दोनों टर्म क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव हो। क्या कोई ऐसी टर्म है नेगेटिव नेगेटिव कि इसको सोल्व करें तो 20 बने, नहीं, तो डायरेक्टली कोई भी इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, x² प्लस में 4, x प्लस में 4, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, सपोज करो ये 6 है और ये इसको 8 कर देता हूं, इज इक्वल टू 0। तो आप इसके फटाफट फैक्टराइज कर सकते हो। क्या फैक्टर होंगे इसके, x² प्लस 4x प्लस में 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से x को कॉमन आउट कर लेंगे, तो x प्लस 4 और 2 यहां से कॉमन आउट होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 4। तो आपका आंसर क्या आ जाता है, यहां से x प्लस 2 और x प्लस 4, आपके ये दो फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन क्या ये स्टेप यहाँ अप्लाई हो रहा है, क्या कोई ऐसी टर्म है जिसके फैक्टराइजेशन बनते हो, नहीं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं बन रहे। जब आपको पता है जब फैक्टराइजेशन नहीं बनते तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड कौन सा होता है, मैं यहां लिख रहा हूं मेंशन, फर्स्ट मेथड तो इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक मेथड तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आप उसके रूट्स निकाल सकते हो, एंड सेकंड मेथड इज व्हाट, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आप उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हो।
आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो नेचुरल बात है उस वेक्टर की वैल्यू मिलेगी, फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स पता है, नहीं भी पता तो मैं दोबारा से एक बार बेसिक रिवाइज करा देता हूँ। जोन सा मेथड आपको इजीएस्ट लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मैं 2 या 3 टाइप से इसको कराऊंगा, जोन सा मेथड आपको इजी लगे आप उसी को अडॉप्ट करना। सबसे पहले मेरा स्टेप 1 क्या होता है, जो आपका कोफिशिएंट्स होता है एक्स स्क्वायर का उसको 1 बनाना होता है। क्या होता है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इन दिस क्वेश्चन में ऑलरेडी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। इसका मतलब हमारा स्टेप क्या है, ऑलरेडी हो चुका। स्टेप 2, जो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स होता है उसका हाफ करना होता है। डू हाफ, हाफ करिए किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4। तो 4 का हाफ कितना होता है, 4/2, 2। ये होता है आपका स्टेप 2। स्टेप 3, डू स्क्वायर, ऐड स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप इसको ऐड करिए एंड सब्ट्रैक्ट करिए। एक जो आपके पास यहाँ रिजल्ट मिला है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ पे 2 है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस आपको ऐड भी करना है और यही आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। दोनों स्टेप करने हैं तो मैं भी दोनों स्टेप करने जा रहा हूं, तो इसके लिए रब करूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब देखिए क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन क्या है आपकी, ये इक्वेशन करिए स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ऐड करिए, आपने 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट करिए 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आपको पता है कोई चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर वही रहेगा। अब देखिए जब भी आप ये स्टेप करोगे तो आपको यहाँ पे 3 टर्म मिलेगी हमेशा। देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और प्लस वाली, आपको 3 टर्म मिलेगी। 2 टर्म तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही है और एक थर्ड टर्म जो प्लस की होगी जो आप ऐड करोगे। उन तीनों टर्म से एक होल स्क्वायर की टर्म बनती है, हमेशा होल स्क्वायर की टर्म। देखिए इसको, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये माइनस के 2ab है, क्योंकि यहाँ साइन देखिए नेगेटिव है तो आइडेंटिटी किससे मैच करती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a क्या है आपका x है और b क्या है यहाँ पे 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब रिमेनिंग टर्म को आप सोल्व कर लीजिए। ये क्या रहेगा आपका प्लस का 2 और ये क्या रहेगा माइनस के 4। अब आपको आंसर क्या मिला, आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 वी गेट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चीज समझ आएगी तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। वेट एडजस्टमेंट आपने क्या किया कि यहाँ 20 था, हमने 20 की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये क्या है 20 है। सो 20 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 20 माइनस 4 आपको मिलेगा यहाँ से प्लस 16 मिलेगा। आई होप आपने नोट किया होगा, आपको समझ आया होगा। अब अगेन देखिए फिर से वही पहला वाला क्वेश्चन बन गया, फैक्टराइजेशन करना था। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है। माइनस लेने के लिए क्या करना था, आयोटा का स्क्वायर यूज करना था। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस दिस 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। सो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और आपको आंसर वही मिलेगा। इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये क्या बन गया पूरा 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई करने जा रहा हूं a माइनस बी और a प्लस बी। सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, मैं सोल्व करने जा रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी एक्स माइनस 2 सॉरी a माइनस 2 एक्स माइनस 2 a माइनस बी और a प्लस बी
a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इक्वल टू क्या है 0। सॉल्व करिए इसको, x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा और ये टर्म क्या बन गई x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन तो देगा आपको x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0, या वैल्यू क्या इक्वल होगी x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। नाउ टू सॉल्व, टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, दिस बिकम्स पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 4 आयोटा। तो आपको आंसर क्या मिल गया, एक आंसर x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। सेम इसको सोल्व करिए, मूव दिस ऑन द राइट हैंड साइड, इट बिकम्स 2 माइनस 4 आयोटा। तो आपका सेकंड आंसर क्या आ गया 2 माइनस 4 आयोटा। आई होप आपको समझ आएगा। ये मेथड क्या है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। अभी मैं एक इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से फिर से कराने जा रहा हूँ। अभी आपकी प्रैक्टिस होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर की। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को और अपने डू इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। आप खुद भी साथ सोल्व करिए और चेक करते रहिए कि आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं स्टेप थोड़ा लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करूंगा। सो प्लीज डू मेक अ नोट। स्टेप 1 था हमारा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, जो ऑलरेडी है। तो स्टेप 1 मेरा जो है वो ऑलरेडी है। अब मैं स्टेप 2 पे जाता हूँ। स्टेप 2 क्या था मेरा, एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करना, और 2 का हाफ क्या होता है 1। सो 2 का हाफ क्या हो गया 1। ठीक है। स्टेप 3 क्या था मेरा, स्क्वेयरिंग करनी है और उसको आपको ऐड भी करना है और आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहाँ नंबर क्या मिला 1, तो ऐड भी करना है आपको और वो सब्ट्रैक्ट भी करना है। यही होता है। आप करिए अप्लाई। स्टेप 3, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 10, नंबर क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दीजिए और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब स्टेप क्या था, दो टर्म x वाली और एक प्लस वाली, ये होल स्क्वायर बनती है। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का है 2ab, तो ये सिंपली क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब रिमेनिंग टर्म को लिख लीजिए, यहां से बच गया आपका 10, यहां से बच गया -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इज इक्वल टू 0। सोल्व करिए इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बनाइए इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस की जगह में माइनस कर देते हैं और 9 को क्या लिख देता हूं मैं 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी बन गई आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अप्लाई करिए, a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब दो फैक्टर इक्वल टू 0 है। पहला फैक्टर क्या है x प्लस 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। इसको सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू व्हाट, टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, वी गेट -1 माइनस 3 आयोटा, दिस इज योर आंसर। इसको मूव करते हैं तो वी गेट व्हाट -1 प्लस 3 आयोटा, सो दिस इज आवर सेकंड आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो आप अपने जो स्टेप्स है इन स्टेप्स को मत भूलिए। यदि आपको ये स्टेप्स याद है, लर्न कर गए आप, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना विद इन जस्ट 1 मिनट का काम होगा। आप इजीली सोल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। आप ध्यान दीजिए, यदि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा टाइम लग रहा है और आप टाइम को सेव करना चाहते हो, तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प के बिना भी आप डायरेक्टली थोड़ा सा इमेजिनेशन थिंकिंग पावर बेस करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, आपको 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मींस फैक्टर बनेंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको होल स्क्वायर बनाना होगा। होल स्क्वायर के लिए सबसे पहले टर्म देखिए, ये क्या है 9x का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट 3x का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको। अब आपको पता है यहाँ से आपको a स्क्वायर मिल गया और दूसरी टर्म में क्या पता है 2ab। इसका मतलब जो सेकंड टर्म है ये आपकी कौन सी टर्म है, ये आपकी 2a और b वाली टर्म है, और ये टर्म क्या बन गई आपकी a स्क्वायर। इसका मतलब आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, आपको b फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नेगेटिव है तो आप मान के चलिए नेगेटिव है, इसका मतलब आपको क्या बनाना है a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, नेचुरली दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2ab होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 है, तो 12 को 2 into के फैक्टर में लिखिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 12 को, दिस कैन बी रिटन एज
2 इंटू 6x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं। आप थोड़ा सा और माइंड यूज करिए, क्योंकि पहली टर्म क्या है, यहाँ पे 3x है, आपको पता है 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, और फर्स्ट टर्म क्या है 3x, तो यहाँ पे तो 6x है, 3x तो नहीं है, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हो, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3x इंटू व्हाट, क्या बच गया मेरे पास 2 इंटू 3 6 इंटू 2। इसका मतलब कंपेयर करिए, 2 ये है, a ये है, तो b क्या है ऑटोमेटिकली आपका 2। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या चाहिए 2 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4। अब आपके पास 4 चाहिए, आपके पास है क्या 20 है, 20 को 4 की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 16 लिख सकते हैं। वेरी गुड, तो अप्लाई करिए इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं 3x का होल स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2 और 20 को लिख देता हूं 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब अप्लाई करिए, ये पूरा आइडेंटिटी किसकी बन गई, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, ये 3x का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बन गया, ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, तो a यहाँ पे क्या है 3x और b यहाँ पे क्या है 2, सो दिस इज व्हाट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हो आप माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्वायर इज नेगेटिव 1। अब तो प्रैक्टिस हो गई आपकी, आप कर सकते हो डायरेक्ट। अब करिए यहां से 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो अब 4 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना कितना इजी है, कैसे करेंगे इजी, करिए स्टार्ट 3x माइनस 2 a माइनस b, और क्या बन गया a प्लस b, सो 3x माइनस 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। आपका फैक्टर आ गया, तो पहला फैक्टर क्या है 3x माइनस 2 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, करिए सोल्व इसको। ये बन गया 2 प्लस 4 आयोटा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2/3, आप डिवाइड कर दीजिए इसको पूरे को, 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2/3 प्लस 4/3 आयोटा। ऐसे ही जब आप इसको लेके जाओगे तो ये माइनस 2 आ जाके प्लस का 2 और ये माइनस का, तो दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2/3 माइनस 4/3 आयोटा। तो ये फर्स्ट रूट हो गया और ये आपका सेकंड रूट हो गया। आई होप आपको इस चीज समझ आई होगी। तो आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी होता है यदि आप इसको अप्लाई करोगे तो। ये तो मैंने आपको हर स्टेप समझाए है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन गया, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ टर्म बनाई है, ये आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखते ही 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में मैंने बहुत ज्यादा टाइम कहा, आप इसको जस्ट कितने सेकंड में बना सकते हो, ओनली 5 से 10 सेकंड में आप बना सकते हो इसको। तो ये स्टेप यदि इस टाइप से भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये बहुत शॉर्टकट स्टेप्स है, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो इससे। सो प्लीज मेक अ नोट दिस स्टेप ऑल्सो, ट्राई करिए, क्योंकि आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, यदि आपको क्रैक करना है, जेई करना है या एनडीए करना है, उस केस में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर मेथड है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनडीए जेई के लिए ये मेथड अडॉप्ट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, और टाइम तो आपके लिए क्या होता है काफी प्रीसियस होता है। सो प्लीज इग्नोर दैट मेथड और ट्राई टू डू करिए इसको, इस मेथड को, और सोल्व करिए विद इन जस्ट 15 सेकंड, मैक्सिमम 15 या 30 सेकंड, मैक्सिमम से मैक्सिमम बताता हूं आपको 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए आपका। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन दिस, मैं इसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन फिर कराने जा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट हो सके। लुक एट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। ध्यान से देखिए क्या है, सबसे पहले टर्म हमारी x स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब ये क्या है, हमारी a स्क्वायर से मैच करती है, इसका मतलब x वाली टर्म हमारी क्या होगी 2ab, लेकिन क्या ये 2ab दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिए 5x है, इसको 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से 2 कट के क्या मिलेगा आपको 5x से मिलेगा, इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी होगी 2ab, और a देखिए यहाँ पे क्या है आपका x है, तो मैं इसको ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, तो 2 इंटू a इंटू b हो गई इजी, 2 इंटू a इंटू b, a आपका ऑलरेडी है, तो आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे 5/2 की जरूरत है, इसका मतलब
इसका स्क्वायर क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इजी टू मेक। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 5/2 लिख सकता हूँ इसको। और जिसकी जरूरत थी मुझे 5/2 की, तो यहाँ पे मैं 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और वही 5/2 का स्क्वायर क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और ये टर्म क्या रहेगा आपके एज इट इज 25/2 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या है, थोड़ी फ्रैक्शन में है, तो इसलिए इस टाइप से करोगे तो इस बेटर है। कैसे करेंगे आप देखिए, ये किससे मैच कर गई, b के स्क्वायर से मैच कर गई। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसका मतलब ये तीनों सोल्व करके क्या बन गया आपका x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। इजी। अब इसको सोल्व करना है, ये भी देखिए कितना आसान है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस में 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, अब नेचुरली बात है 25/2 कितना होता है 12.5 और 24/4 कितना होता है 6.25। इसका मतलब इसको सोल्व करोगे क्या रिजल्ट आएगा आपको 25/4 ही आएगा। x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, तो आप इसको नहीं भी पता तो नेगेटिव लेके सोल्व कर लीजिए। 25/4 माइनस के 25/2, क्योंकि मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं, यहां से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना आ गया आपका 4, तो यहां से 4 लोगे तो क्या बन जाएगा 25 माइनस में 2 × 2 50। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से सोल्व करेंगे तो माइनस के 25/4। क्या तो समझाया, नहीं समझ आया तो प्लीज मेक अ, सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करिए ताकि कुछ पोर्शन में रब कर सको। प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये टर्म क्या थी आपकी x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। अब ये टर्म क्या है आपकी माइनस एज इट इज है, और इसको सोल्व करा तो कितना बन गया आपका माइनस के 25 डिवाइड बाई व्हाट 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये तो प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, आप तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कि नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव को क्या लिखेंगे हम आयोटा स्क्वायर, तो दिस इज बिकम्स 25 आयोटा स्क्वायर। हो गई होगी आपकी प्रैक्टिस। नेगेटिव को क्या लिखते हो आयोटा स्क्वायर, इट्स वेरी इजी। आप लिखिए इसको यहाँ पे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 5/2 आयोटा का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप। तो ये क्या लिख दिया 5 आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सोल्व करोगे क्या बनेगा ये 25/4 और आयोटा स्क्वायर। अब क्या फॉर्म बन गई a माइनस बी और a प्लस बी, अप्लाई करिए और अपना आंसर फटाफट ऑब्टेन करिए। सो x प्लस 5/2 a माइनस बी, सेकेंड टर्म क्या बन गई a प्लस बी। सो x प्लस 5/2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब इसको सोल्व करिए, इट्स वेरी इजी है। कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, या तो इसमें क्या होगा x प्लस 5/2 माइनस 5 आयोटा बाई 2, या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। x प्लस 5/2 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना कितना इजी है, सबसे पहले इसको यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका कितना आ गया 2, तो ये बन गया 5 माइनस 5 आयोटा। या इसको सबसे पहले और भी इजी है, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। पहले ये वहां जाके क्या बन गया माइनस का 5/2 और ये यहाँ जाके क्या बन गया प्लस का 5/2। सेम हियर, ये वहां जाके दोनों नेगेटिव बन गए माइनस के 5/2 और माइनस के 5 आयोटा बाई 2। तो इसको सोल्व करके आप या तो आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 एलसीएम लोगे तो आंसर क्या बन जाएगा ये माइनस के 5 प्लस के 5 आयोटा डिवाइड बाई 2, और 5 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 5/2 माइनस 1 प्लस आयोटा। ऐसे इसका सोल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 5/2 माइनस का 1 और माइनस का आयोटा। तो इस आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर लिखना चाहते हो, यू कैन यूज दैट। देखा, इट्स वेरी इजी, सच सिंपल। आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ध्यान देना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन क्या है बहुत वेरी वेरी इजी है। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आपके पास दोनों मेथड हमने रीड कर लिए, चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ चाहे डायरेक्ट अप्लाई करो, आप आंसर निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल वेरी शॉर्ट में करेंगे। सेम स्टेप,
पहले देखिए ये स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ए एक्स का स्क्वायर। अब आपको यहां से क्या टर्म मिल गई, ए स्क्वायर मिल गया। दूसरी टर्म क्या चाहिए आपको, यहाँ 2ab, तो दूसरी टर्म क्या होती है, यहाँ माइनस है तो माइनस यूज करना पड़ेगा, 2 इंटू ए। देखिए ए यहाँ पे क्या है, ए एक्स, इसका मतलब आपको इस टर्म को इस फॉर्म में लिखना है। अब क्या देखो क्या बचा आपके पास, 2ax, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए आपको 2a³। सॉरी यहाँ पे चेक करता हूँ मैं एक मिनट, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, a³। अब ध्यान से देखिए 2ax और यहाँ पे क्या है 2a² इंटू ax, यहाँ पे a3 है, जबकि हमारा a एक यूज हुआ है, तो हमारे को कितने a स्क्वायर की जरूरत है, a² की और जरूरत है। ऐसे लिखेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू a² इंटू a³ और x है जिट इज, लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये हमारा a² बन गया, ये माइनस के 2, ये a और ये b। इसका मतलब b आपको क्या चाहिए, a² चाहिए, जबकि a4 हमारे पास पहले से ही है। a4 को क्या लिख सकते हो, a² का स्क्वायर लिख सकते हो, तो a4 को मैंने क्या लिख दिया, a² का स्क्वायर। तो ये टर्म क्या थी मेरी, -2ax इंटू a²। अब देखिए ध्यान से कितना सिंपल बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab बन गया। तो इस टर्म को जो रिमेनिंग रह गई उसको आप एज इट इज लिखिए, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे, कितना सिंपल है हमारा, a यहाँ पे क्या है ax है और b यहाँ पे क्या है a²। सो ये क्या बन गया ax प्लस a² का होल स्क्वायर, और ये क्या है प्लस का c² इज इक्वल टू 0। आई होप आपको अब तो समझ आ गया होगा कि कितनी फास्टली आप इसको बना सकते हो विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये तो मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं इसको 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड तो बहुत कम कहा मैंने, इसको 15 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर हम बना के सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल, फिर वही a² प्लस आ गया, माइनस करना है, माइनस करने का रूल क्या है, वही रूल है कि आयोटा स्क्वायर को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, -c² इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप कोशिश करिए डायरेक्टली करने की। मैं थोड़ा सा इसको स्किप भी करूंगा बोलना बार बार, क्योंकि आपको पता ही ऑलरेडी। इसको ओवरऑल क्या लिख सकता हूं मैं, c आयोटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब क्या बन गया ये a² माइनस b²। सो व्हाट, ax प्लस a², दिस इज a प्लस b, और सेकेंड टर्म क्या बन गई a माइनस b। सो दिस बिकम्स व्हाट, ax प्लस a² माइनस c आयोटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी, ax प्लस a² प्लस c आयोटा इज इक्वल टू 0, या ये टर्म इक्वल टू 0 होगी, a² प्लस a² माइनस c आयोटा इज इक्वल टू 0। यदि यहां से सोल्व करता हूं क्या बन जाएगा, ये मूव कर दीजिए राइट हैंड साइड, दिस बिकम्स नेगेटिव a² और प्लस के c आयोटा। अब ax की वैल्यू आपको x की निकालना है, a से डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर मिलेगा, माइनस का a प्लस के c बाई a आयोटा। अब डिफरेंस क्या है यहाँ से, ax इज इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव के बन गए, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, माइनस का a माइनस के c बाई a आयोटा। तो ये आपके आंसर आ गए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। सॉरी बेटा जस्ट मिनट, हमने थोड़ा कुछ गलती की। क्या गलती की, यहाँ गलती की, ये a² प्लस b² माइनस के 2ab, जबकि मैंने यहाँ बना दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप भी ध्यान से देखा करिए, सारी गलती मैं ही चेक नहीं करूंगा, आपको भी चेक करनी होती है मिस्टेक। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, माइनस माइनस माइनस। सो यहाँ माइनस है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव और ये जाके पॉजिटिव बन जाएगा, और सेम हेयर यदि ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये वहां जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में ये चीज क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। तो ये a प्लस c आयोटा और ये आ जाएगा आपका a माइनस c आयोटा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज इसको करेक्ट करिए, आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस c बाई a आयोटा और a माइनस c बाई a आयोटा। प्लीज मेक अ नोट अगेन।
नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको सॉल्व करना है, यहाँ कोई मेंशन नहीं है कि आपको फैक्टराइजेशन से करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे फैक्टर ही बनाने हैं, आपको आंसर निकालना है एक्स की वैल्यू, तो सॉल्व करना है सिंपली। तो इट्स वेरी इजी, आपको डायरेक्टली सॉल्व करिए इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x square, take it 2 on the right hand side, it becomes -2, so this is what, -2 can be written as what, 2 iota square. So now what's the values of x is plus minus iota, sorry 2 का स्क्वायर रूट 2 एंड आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। तो आपको आंसर मिल गया दो, एक आंसर इज व्हाट प्लस रूट 2 आयोटा और एक सेकंड आंसर इज व्हाट, ये x1 मान लेते हैं, ये x2 नेगेटिव रूट 2 आयोटा। अब डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, सेम यहाँ सोल्व करिए, x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मूव कर दीजिए 1 ऑन द राइट हैंड साइड, दिस बिकम्स -1, सो x स्क्वायर इज व्हाट -1/2 और नेगेटिव को रिमूव करिए, क्या आ जाएगी टर्म आयोटा स्क्वायर बाय 2। सो व्हाट्स द आंसर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, x1 आ गया आपका प्लस आयोटा बाय रूट 2 और x2 क्या आ गया आपका नेगेटिव आयोटा डिवाइड बाय रूट 2। तो जब आपको फैक्टराइजेशन का है तो डायरेक्ट निकालिए, इट्स वेरी इजी, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको इसको सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है। तो अब जब सोल्व करना हो तो आसान मेथड क्या होता है, जब आपको दिखाई दे रहा है कि ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा, या तो एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड है या दूसरा मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं अब इस कुछ क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कराने जा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड अच्छी तरह आ जाए, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 इज व्हाट माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय व्हाट 2a। और इक्वेशंस क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको पता है, कंपेयर करिए इसको फटाफट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ वी कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, कंपेयर करिए, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो भी 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है वो भी 1 है। इजीली निकल गई, वैल्यू आपके सामने है, सोल्व करिए। x1 x2 इज व्हाट नेगेटिव b क्या है आपका 1, फिर प्लस माइनस फिर अंडर रूट b स्क्वायर इज व्हाट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 एंड c इज 1 डिवाइड बाय व्हाट 2 इंटू a, और a की वैल्यू भी 1 है। अब करिए सोल्व, कितना आसान क्वेश्चन है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 4 इंटू 1 सॉरी c 1 था तो 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2। आपका आंसर क्या आया -1 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाय 2। और आपको पता है -3 को सिंपली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दो तुम्हें -1 आयोटा स्क्वायर, so iota comes out from the bracket or square root, so it becomes just only iota, so we get what only iota root 3 iota divided by 2। तो आपका पहला आंसर क्या आ गया, x1 की वैल्यू बन गई -1 प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, और x2 की वैल्यू क्या बन गई आपकी -1 और माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। एक बार आपको यहाँ प्लस यूज करना है और एक बार माइनस, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है जो क्लास 10th में करते आए थे। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट और भी है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सोल्व कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम वही है, सोल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट पर थोड़ा सा क्या हो गया, क्वेश्चन लेंथी हो गया, तो इसलिए डरिए मत, आपको अडेप्ट वही तरीके से करना है। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। आप जस्ट अप्लाई करिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यदि क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व करो यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपको अडॉप्ट कौन सा फॉर्मूला करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। सो बी अप्लाई, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, इसको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, मैं यहां से लिख देता हूं इसको, ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 25, b की वैल्यू क्या मिल गई आपको -30, और c की वैल्यू कितनी मिली आपको 11। फॉर्मूले में अप्लाई करिए, कितना आसान फॉर्मूला है, x1 x2 इज व्हाट -b, b की वैल्यू कितनी है -30, फिर प्लस माइनस फिर अंडर रूट
b का स्क्वायर, b है आपका -30 तो -30 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है आपका 25 और c कितना है आपका 11 डिवाइड बाय व्हाट 2a। सो 2 मल्टीप्लाई इज व्हाट a कितना है आपका 25। करिए सॉल्व, इट्स वेरी इजी। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स व्हाट 30 प्लस माइनस -30 का स्क्वायर भी प्लस का आएगा 900 और 25 इंटू 4 100 इंटू 11 वी गेट माइनस के 1100 डिवाइड बाय 20 इंटू 5 कितना हो गया, सॉरी 25 इंटू 2 50। आपको क्या वैल्यू मिली 30 प्लस माइनस के 200। अगेन स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया और आपको तो कितनी बार कर चुके इसको, क्या लिखेंगे इसको 30 प्लस माइनस अंडर रूट 200 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर से नेगेटिव आयोटा बाहर आ जाएगा, वी गेट ओनली आयोटा। सो वी गेट व्हाट 30 प्लस माइनस 200 डिवाइड बाय 50 और 200 को क्या लिख सकते हो 10 रूट 2 लिख सकते हो। इट्स वेरी इजी। तो मैं यहां लिख देता हूं, या प्लीज मेक अ नोट फास्ट। करिए स्टार्ट करिए इसको लिखना। क्या मिल गया था आपको 30 प्लस माइनस 200 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 100 इंटू 2 लिख सकते हो और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 10 रूट 2 और आयोटा एज इट इज रहेगा डिवाइड बाय व्हाट 50। इसको अलग अलग लिख दीजिए 30 डिवाइड बाय 50 प्लस 10 बाय 50 स्क्वायर रूट 2 इंटू आयोटा। कट कर दीजिए, वी गेट व्हाट 3 बाई 5 प्लस में रूट 2 बाई 5 आयोटा। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो व्हाई यू वेट प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। अब देखिए क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेस पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, सोल्व करना है। इसलिए मैं क्वेश्चन को फिर भी एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं जो आपको देखने में थोड़ा टफ लगे। सो लुक एट द क्वेश्चन, बट है क्वेश्चन बहुत इजी। देखिए ध्यान से, आपको सोल्व करना है, इट्स वेरी इजी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंपेयर करिए। स्टेप 1 इज व्हाट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको √5, b की वैल्यू क्या मिल गई कंपेयर करेंगे तो 1, c की वैल्यू क्या है आपके पास √5। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, x1 x2 का फॉर्मूला क्या होता है -b। -b क्या है यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस b², 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है √5 है और c कितना है आपका वो भी √5 है डिवाइड बाय 2 इंटू a। सो a की वैल्यू क्या है √5 है। अब सॉल्व करिए, दिस बिकम्स -1 प्लस माइनस एंड 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और √5 5 तो 5 इंटू 4 डायरेक्टली दूं क्या आएगा 20 डिवाइड बाय व्हाट 2√5। इसको और सिंप्लीफाई करिए, -1 प्लस माइनस ये कितना बन गया -19 की तक प्रैक्टिस हो चुकी है। अब नेगेटिव में आते क्या लिखेंगे इसको -1 प्लस माइनस अंडर रूट पॉजिटिव बना दीजिए और साथ में क्या लगा दीजिए आयोटा। अलग अलग डिवाइड करके लिख दीजिए तो x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी -1 डिवाइड बाय -1 प्लस अंडर रूट 19 आयोटा और x2 की वैल्यू क्या मिल गई आपकी -1 माइनस अंडर रूट 19 आयोटा डिवाइड बाय 2√5। ये आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए और मैं पार्ट नहीं ले रहा थर्ड क्वेश्चन के, बिल्कुल सेम पार्ट है, सिर्फ पुट करना है, आपको आंसर निकाल लेना है। अब लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या मेथड अडॉप्ट करना है वो आपको इसमें सीखना है। वर्ड डॉक्यूमेंटेशन मेथड क्या, लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आपको इस टर्म को जब सिंप्लीफाई सोल्व करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो नेचुरली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा, x² इंटू x क्यूब मिलेगा और यहाँ पे x क्या मिलेगा x4। तो आपको हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी x की पावर 4 मिलेगी। इट मींस क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका इजीएस्ट मेथड क्या है, माइंड में क्या सोचना है आपको, कुछ ऐसा सोचना है कि इस स्टेप को ऐसे सोल्व किया जाए कि कुछ स्टेप को आप कॉमन आ जाए और कॉमन को आप न्यू वेरिएबल असाइन कर सको। अगेन क्या क्या कह रहा हूं मैं कि जब इस टाइप से थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म आ जाती है तो आपको कुछ ऐसे सोल्व करना है, थोड़ा सोल्व करना, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी थिंकिंग बेस्ड है कि कोई ऐसी टर्म निकालिए जो कॉमन आ जाए
तो ताकि उस कॉमन टर्म को आप एक न्यू वेरिएबल असाइन कर सको और उस वेरिएबल से आपकी क्या बन जाए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। इट्स वेरी इजी। देखिए कैसे करता हूं मैं इसको। अभी आपके लिए न्यू है लेकिन मैं तो काफी बार कर चुका हूं, तो मुझे प्रैक्टिस है इसकी। मैं पहले सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं। मुझे क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x। अब मेरे पास टर्म क्या रहेगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब मैं इसको भी सोल्व करता हूं। अब करिए जरा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सिंपल है। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहां भी है, दोनों में है। यदि मैं लेट कर लेता हूं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं यहां लिख लेता हूं, पर आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा। मैं लेट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को एक न्यू वेरिएबल लेट कर लेता हूं, सपोज y। अब देखिए क्वेश्चन को इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x है उसको रिप्लेस कर दो y से, तो ये क्या बन गया, सिंपली y, और ये क्या बन गया y, और ये प्लस 1 है, y प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 72। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। सोल्व करिए, y इंटू y स्क्वायर प्लस y इंटू 1 y, और 72 को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो दिस बिकम्स नेगेटिव 72 इज इक्वल टू 0। अब तो देखिए सिंपल सा फैक्टर बन गया ये। तो आपको जहां कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका देखिए क्या टर्म आएंगे, फैक्टर 9y माइनस 8y, 9 8 72, इट्स इजी है बहुत। तो आपके डायरेक्ट ही फैक्टर निकल के यहाँ पे, तो एक तो y कॉमन आएंगे तो y प्लस 9 बन जाएगा, माइनस 8 कॉमन आउट होके y माइनस y प्लस 9। तो आपके दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर तो क्या बन गया, y माइनस 8 बन गया, और सेकंड फैक्टर क्या बन गया, y प्लस 9। दो फैक्टर बन गए। अब दोनों फैक्टर में से या तो फैक्टर y माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8, या y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस 9। आपके पास दो वैल्यू निकल गई, एक y की वैल्यू 8 और एक y की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस 9। अब दो सॉल्यूशन हम निकालेंगे, पहले एक वैल्यू को लेके चलेंगे फिर दूसरी वैल्यू को। सपोज करता हूं मैं पहले 8 लेके चलता हूं, तो अभी पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि मैं इस पोर्शन को रब कर दूं। आप सिंपली क्या नोट करिए, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एक 8 आ गई और एक माइनस 9। अब हमें इसको सोल्व करना है और उसके कोरस्पोंडिंग x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, x। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द कोड। मैं दो वैल्यूज ले लेते हैं। पहली वैल्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y। एक तो वैल्यू आपकी 8 है, दूसरा केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 9 है। इस माइनस 9 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। क्या कोई ऐसा नंबर है जिनके मल्टीप्लाई करें 9 और ऐड करें 3x? सोचिए, यहां से भी सोल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यस, इसके फैक्टर तो बहुत आसानी से बन गए। क्या बन जाएंगे फैक्टर इसके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये तो बहुत आसान हो गया। x कॉमन आउट लेंगे तो क्या बन गया, ये x प्लस 4। यहां से नेगेटिव 2 कॉमन आउट लेंगे तो ये क्या बन गया, x प्लस 4। इट्स इजी। तो हमारे दो फैक्टर कौन से आ गए, एक तो x माइनस 2 और एक फैक्टर कौन सा आ गया, x प्लस 4। अब इन दोनों में से 0 है, या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। यदि ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। यदि ये 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4। अब देखिए क्या आपको मिलेगा फैक्टर, नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके कोई फैक्टर बने नहीं रहे। जब जिसके फैक्टर ना बन रहे हो, अप्लाई क्या करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए, x1 x2 कंपेयर करिए इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1, b की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2, और c की वैल्यू कितनी मिली आपको, 9। अब करिए अप्लाई सिंपल सा, x1 और x2 माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू 1। करिए सोल्व इसको। माइनस 2 प्लस माइनस व्हाट, 2 का स्क्वायर क्या बन गया, 4, और 4 इंटू 9 36, सो वी गेट व्हाट, 2।
तो आपको आंसर क्या मिला, -2 प्लस माइनस से 32 डिवाइड बाई 2, यही मिला। इस माइनस को पॉजिटिव बनाइए, -2 प्लस माइनस √32 आयोटा डिवाइड बाई 2। अब आपको ये सोल्व करना है, तो सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट, करिए, स्टार्ट करिए इसको। क्या आंसर है आपका, -2 प्लस माइनस √32 आयोटा डिवाइड बाई 2। और 32 को क्या लिख सकते हो आप, 4 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 × 32 होता है। इट्स वेरी इजी, 2 कॉमन आउट कर लीजिए, क्या बच गया यहाँ पे, माइनस का 1 प्लस -2 √2 आयोटा डिवाइड बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको आंसर जस्ट क्या मिला, -1 प्लस -2 √2 आयोटा। तो आपका एक आंसर तो क्या आ गया, x1 की वैल्यू -1, प्लस की यूज करिए 2 √2 आयोटा, और एक नेगेटिव यूज करिए, तो -1 -2 √2 आयोटा। तो आपके ये क्या आ गए, तो आंसर आ गए, है ना सिंपल। सो व्हाइल यू वेट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ये भी वही क्वेश्चन सेम है, बड़ी सारी इक्वेशन से आपको पता है, x करेंगे तो x की 4 आएगा, बड़ा टर्म हो जाएगी। आपको वही मेथड अडॉप्ट करना है, ऐसा करना है कि इनमें किसको सोल्व किया जाए पेयरिंग बना के, ताकि कुछ टर्म कॉमन बन जाए। मुझे तो डायरेक्ट पता है, क्योंकि इसको सोल्व करते हुए आपको आइडेंटिटी सिंपल सी पता होती है, आइडेंटिटी तो आप माइंड में सोच सकते थे। कौन सी आइडेंटिटी, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। जैसे आपकी 8th क्लास में आइडेंटिटी आ जाती है x+a और x+b, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलता है, x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab। अब देखिए मैं इसको अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे इन दोनों को और इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, x² और 1 + 2 3x, तो x² प्लस 3x, इनको सोल्व करता हूँ तो x² और 3 और 4 7, तो 3x और 7x अलग अलग है। यदि मैं इसको और इसको सोल्व करता हूँ, देखो फर्स्ट को और इसको, तो मुझे दिखाई दे रहा है x² और 1 + 4 कितना बन गया 5, और यहाँ देखिए 2 + 3 क्या है, वो भी 5 है, इसका मतलब सेम टर्म बनेगी। तो मैं इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ, x+1 और x+4 को पहले लिखते हैं और इन दोनों टर्म को बाद में, क्योंकि इन दोनों को में से कुछ टर्म कॉमन बनेगी, और कॉमन बनते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा सोल्व करना। 2 × क्या बन जाएगा आपका ये, x² प्लस में व्हाट 4 + 1 5 इंटू x प्लस 1 इंटू 4 4। इट्स वेरी इजी टू मल्टीप्लाई। सेम हियर, x² 2 + 3 5x प्लस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू व्हाट 120। आई होप आपको समझ आया होगा आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन सोल्व करना देखिए कितना फास्ट हो जाता है, इसलिए इस आइडेंटिटी को अभी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका लेवल अब 11th क्लास में आ गया, तो आप वाइड कैलकुलेशन करने के लिए भी पॉसिबल हो, तो आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए, तो इन टाइप की कैलकुलेशन विद इन सेकेंड करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए कॉमन टर्म दिखाई दे रही है हमें, ये टर्म कॉमन है। स्टेप क्या करते हैं, लेट मानते हैं, इट्स वेरी इजी, x² प्लस 5x को क्या लेट कर लीजिए y। अब ये इक्वेशन क्या बन गई, y + 4 और y + 6 इज इक्वल टू 120। अब सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टरिंग तो है नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं है, 0 होता तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते, लेकिन हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है। y इंटू वाई क्या बन गया आपका, y² प्लस y इंटू 6y, सो दिस इज व्हाट, मैं डायरेक्टली कर दूं, आपको तब आ गया मल्टीप्लाई करना, y² प्लस 4 + 6 कितना हो गया 10y प्लस 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आया होगा, तो ये मल्टीप्लाई भी आपको इजी लग रही होगी। आया समझ। सबसे पहले जिससे में तो x कर दीजिए, इन दोनों को ऐड, 4 + 6 10y, फिर 4 इंटू 6 24। अब सोल्व करिए इसको, y² प्लस 10y प्लस 24 माइनस के 120 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। 0 बनते ही आपका सॉल्यूशन निकलना स्टार्ट हो जाता है। 24 में से 120 माइनस करिए, क्या बन गया माइनस के 96 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर करना तो आपको दिखाई दे रहा है, क्या फैक्टर है इसके 16 और 6 करिए, इट्स वेरी इजी। तो वेट मत करिए मेरा, आप डायरेक्टली देखते रहिए और आंसर अपना मैच करते रहिए। y² प्लस में 16y माइनस में व्हाट 6y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। व्हाट्स द फैक्टर, y कॉमन आउट, y प्लस 16 नेगेटिव 6 कॉमन आउट, वे व्हाट विल गेट, सॉरी y माइ प्लस 16। तो फैक्टर क्या बन गया आपके, एक तो y प्लस 16 बन गया और एक y माइनस 16। इसका मतलब आपकी दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई,
एक तो y की वैल्यू आ गई माइनस के 16 और एक y की वैल्यू क्या आ गई प्लस के 6। आई होप आपको समझ आया होगा। y की वैल्यू क्या आ गई -16 और y की वैल्यू आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इन वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई, दिखाई दे रहा है? यस। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। y की वैल्यू क्या बन गई आपकी -16 और y की वैल्यू क्या बन गई 6। सो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए सोल्व करना कितना इजी है। हमारी वैल्यू निकल चुकी है, पुट करिए। क्या लेट करा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लेट करा था y। एक y की वैल्यू -16 है और दूसरी वैल्यू कौन सी है प्लस के 6 है। करिए सोल्व इसको, इसको उधर लाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको तो देखते ही पता चल रहा है फैक्टर बन गए इसके। तो क्या फैक्टर बन गए, सॉरी 6x माइनस के x। इट्स वेरी इजी। तो क्या बन गया कॉमन आउट x प्लस 6। यहां से भी नेगेटिव कॉमन लीजिए, क्या बन गया x प्लस 6। तो आपका आंसर क्या आ गया x प्लस 6 और x माइनस 1। तो आपकी दो वैल्यू निकल गई यहां से, या तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होके आपको x की वैल्यू क्या देगी -6, या ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 होके आपको x की वैल्यू क्या देंगे 1। आपके दो सॉल्यूशन निकल गए, एक तो x की वैल्यू -6 और एक x की वैल्यू क्या है 1। नेचुरली बात है, दो वैल्यू आयोटा में नहीं आई तो ये इसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। तो इसके फैक्टर किससे निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अप्लाई करिए, कंपेयर करिए इसको। a स्क्वायर प्लस में bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई आपको 1, b की वैल्यू कितनी मिल गई 5 और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 16। फॉर्मूला अप्लाई करिए, माइनस b कितना है आपके पास 5 प्लस माइनस b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू c इज 16 डिवाइड बाई 2a, a इज व्हाट 1। करिए सोल्व। -5 प्लस माइनस व्हाट 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 इंटू 4 64। सो वी गेट व्हाट 2। अब 64 में से 25 माइनस करिए, व्हाट वी विल गेट -5 प्लस माइनस माइनस 49 डिवाइड बाई 2। तो अभी सोल्व करना चाहूंगा, प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। सॉरी बट 25 माइनस 64 कितना होता है -39। करिए सोल्व इसको। माइनस के 5 प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हो 39 आयोटा, नेगेटिव को हटा दिया आपने। अब आंसर क्या आ गया आपका -5, एक प्लस x1 की वैल्यू क्या आ गई -39 आयोटा डिवाइड बाई 2 और दूसरा आंसर क्या आ गया आपके पास -5 माइनस √39 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये आपके आंसर आ गए। आई होप आपको समझ आया। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप जस्ट कंपेयर करना और कोशिश करना मेकिंग दो टर्म को सेम बना के, ताकि उसको शॉर्ट बनाया जा सके और शॉर्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सिंपलीफाई सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ प्लीज मेक अ लुक वेरी गुड। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप बाय स्टेप भी आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे थिंकिंग करोगे तो सोच नहीं पाओगे, लेकिन एक बार ये मेथड समझ आ गया आपको कि ऐसे भी सोच सकते हो, तो इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन भी आप वेरी क्विकली निकाल सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ टर्म सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे इसमें सबसे पहले देखिए मैं इन दोनों को यूज करता हूँ, इन दोनों को साथ साथ लिखिए। क्या बन गया ये 4x³ प्लस में 4, ठीक है, ताकि इनमें 4 कॉमन आ जाए। अब इन दोनों को साथ साथ लिख लेता हूं मैं। ये क्या बन गया आपका -4x³ माइनस के 4x। अब रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी -7x² इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं तो मैं वो दोबारा थोड़ा डार्क करके लिख देता हूँ। ये क्या बन गया आपका 4x4 और ये टर्म प्लस की 4 माइनस की ये दो टर्म माइनस के 4x3 माइनस के 4x। अब इसमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4। तो ये 4 कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा ये x4 प्लस 1। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं x, सॉरी 4 ही कॉमन ले लेता हूं। 4 कॉमन लेऊंगा तो क्या बन जाएगा ये x³ प्लस x। इसको एज इट इज रहने दिए -7x² इज इक्वल टू
0। आई होप आपको समझ आएगा। इसमें से 4 कॉमन लिया, इसमें -4 कॉमन लिया, इसमें कुछ नहीं लिया। अब सबसे कम कौन सी टर्म है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है ना, अब इससे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करिए, डिवाइड 4 को डिवाइड करेंगे, सॉरी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ पहले बार, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -4 एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -7 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए कितना इजी हो गया। आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 एक्स स्क्वायर, एक्स 4 बाई एक्स स्क्वायर वी गेट व्हाट, एक्स स्क्वायर, और सेम 1 बाई एक्स स्क्वायर वी गेट 1 बाई एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी वही करिए, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स, और एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई एक्स। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कट गया, -7 इज इक्वल टू 0। सो प्लीज मेक अ नोट। आपको ये स्टेप समझ आया? क्या करा, सबसे पहले हमने इन दो को सेपरेट करें, इन दो को सेपरेट और 6 को सेपरेट। इसमें से 4 कॉमन लिया, टर्म ये बनी। अब मिनिमम टर्म थी एक्स स्क्वायर, उससे डिवाइड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, ये टर्म। अब हम इसमें से देखते हैं कि कॉमन टर्म क्या है। ये टर्म और ये टर्म में कुछ सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है उसके लिए मैं लेट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको लेट कर रहा हूं, लेट x प्लस 1 बाई एक्स को मैं सपोज करो y लेट कर लेता हूँ चेंज करने के लिए, लेकिन मुझे इसकी भी टर्म निकालनी पड़ेगी। और ये टर्म देखिए कुछ नहीं है, ये इसका स्क्वायर है। करके देखिए, यदि मैं इसको स्क्वेयरिंग कर देता हूँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और y का स्क्वायर क्या बन गया, वाई स्क्वायर, ये बनेगा। और आपको दिखाई दे रहा है x से x कट गया तो आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिल गया। अब देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा इसको और रब कर देता हूं। अब आपको इसको यूज तो है नहीं, कर दो इसको रब। अब देखिए क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस 2 को राइट साइड में ले जाइए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए कितना सिंपल सा बनता है क्वेश्चन। 4 एज इट इज, ये टर्म देखिए क्या बन गई, ये टर्म है आपकी वाई स्क्वायर माइनस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 2, ये -4 एज इट इज। ये टर्म क्या है आपकी, ये टर्म क्या है, y, तो आप इसको y लिख सकते हो। और ये -7 इज इक्वल टू 0। समझ आया सब? मैंने क्या करा, x प्लस 1 बाई एक्स को वाई स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया, और x प्लस 1 बाई एक्स को क्या लिख दिया, y। अब इसको सोल्व करना कितना इजी है, करिए, स्टार्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए। 4 की करेंगे क्या बन जाएगा, 4y स्क्वायर -4 इंटू 2 8 -4y -7 इज इक्वल टू 0। सोल्व करिए इसको, 4y स्क्वायर -4y और -8 और 8 -15 इज इक्वल टू 0। सो प्लीज टेक अ नोट फर्स्ट। अब करिए सोल्व, इसको अलग से करते। अब क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 4 इंटू 15 60, तो ये क्या बन गए 10 और 6, तो ये बन गए 4y स्क्वायर माइनस के 10y प्लस के 6y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन आउट करिए 2y, क्या बन गया यहाँ से 2y माइनस में 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बन गया 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द फैक्टर, 2y माइनस के 5 ये फैक्टर, और सेकंड फैक्टर इज व्हाट 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका पहला फैक्टर मिल गया आपको 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड फैक्टर मिल गया आपको 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपली आपको तो x की वैल्यू निकालनी थी, अब यहां वापस से पुट करिए। y की वैल्यू क्या थी आपकी, आपने क्या लेट करा था, x प्लस 1 बाई एक्स लेट करा था, -5 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे भी सोल्व करिए, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। करिए सोल्व इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो मैं इसको ले लेता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, -5 को राइट साइड में ले लेता हूँ 5, तो ये बन गया आपका x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट 5/2। अब एलसीएम ले लीजिए इसका व्हाट x,
वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या है आपका 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज व्हाट 5x सो वी गेट व्हाट 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आएगा। सिंपल हमने सोल्व करना है और आपको आंसर ये मिला। क्या आंसर मिला आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आप एक बार नोट करिए, मुझे ये क्वेश्चन रफ करना पड़ेगा क्योंकि काफी बोर्ड यूज हो चुका है। करिए सोल्व करिए। आपके पास इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के x। कॉमन आउट क्या हो गया इसका 2x, तो क्या बन गया यहाँ से x माइनस 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आर द फैक्टर 2x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो आपको दो वैल्यू मिल गई, या तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो जो आपको x की वैल्यू क्या देगा 1/2 देगा, या x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो आपको x की वैल्यू क्या देगा 2 देगा। तो आपका दो सॉल्यूशन निकल के x की वैल्यू 1/2 और एक x की वैल्यू 2। और नेचुरल बात है जो कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू होगी वो आपकी यहां से निकलेगी। सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। चलिए स्टार्ट, इसको भी वही सॉल्यूशन तरीके से करेंगे। x प्लस 1/x 2, इस 3 को राइट साइड में मूव करिए माइनस का 3। सो दिस बिकम्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू व्हाट -3/2। एलसीएम ले लीजिए x, so this becomes x square plus 1 is equal to -3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2x square plus 1 is equal to what माइनस के 3x। तो आपको इक्वेशन क्या मिल गई 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0। नेचुरल बात है इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, करके देख लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0। इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कंपेयर करिए, क्या वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कंपेयर करिए 3 और c की वैल्यू कंपेयर करिए 1। फैक्टर्स का रूल वही है, करिए अप्लाई। x1 x2 इज व्हाट माइनस b, b की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस माइनस b स्क्वायर इज व्हाट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है आपका 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 2। करिए सर इसको -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 40। जस्ट वेट अ मिनट प्लीज मेक अ डू करेक्शन। हमने करती 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 इंटू 1 2 सॉरी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये तो आयोटा आया ही नहीं था तो गलती है, इसलिए गलती यहाँ थी आपकी। तो यहाँ क्या आ गया आपका 2, यहाँ 2 आएगा तो इसका मतलब क्या बन गया हमारा यहाँ 1 की जगह 2। तो c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी। तो यहाँ चेंज कर लीजिए, c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। अब सोल्व करिए, क्या बन गया 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, यहाँ आ जाएगा आपका 16। सो व्हाट वी विल गेट we get -3 plus -9 minus 16 is what -7 divided by 4। अब चेंज करिए इसको, नेगेटिव को रूट में से हटाइए, क्या बन जाएगा ओनली 7 और आयोटा बाहर आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, हाँ एक वैल्यू कौन सी आ जाएगी नेगेटिव वाली और एक पॉजिटिव। तो अब क्या आएगा आंसर -3 प्लस √7 आयोटा बाई 4 और सेकंड वैल्यू इज व्हाट -3 माइनस के √7 आयोटा डिवाइड बाई 4। ये आपके क्या आ गए आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। ये क्वेश्चन क्या था, काफी बड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा तो आपका 6 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। प्लीज मेक अ नोट। सो हमने क्या करा, एक्सरसाइज 5.45 पूरी कंप्लीट कर ली, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन छोड़े होंगे, वो भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सिंपल से क्वेश्चंस। अदरवाइज वी डिड कंप्लीट एक्सरसाइज 5.5। सो डू इट इन योर फेयर नोटबुक्स।
आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज क्या थी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, ओनली जस्ट क्लास 10th लेवल की थी, लेकिन एक्सरसाइज ये 11th क्लास में है तो थोड़ा सा चेंज करके दिया आपको आयोटा के टर्म्स में। अदरवाइज दिस एक्सरसाइज इज वेरी वेरी सिंपल। सो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, ये आपको रियली में लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है और आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्प करेगी, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद इन योर व्हाट्सएप। यू कैन शेयर योर वीडियो माई यू कैन शेयर कर सकते हो मेरे लिंक को विद इन यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, सोशल मीडिया यदि आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड share, don't forget it. So we will meet very soon, take a new video for the exercise 5.6 from the element mathematics। और यही सेम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की भी है, सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। तो यदि आप एनसीईआरटी की बुक कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा को, क्योंकि एलिमेंट मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, तो यदि आप मोर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डू स्टार्ट NCERT as well as element mathematics। So this video I hope help करेगी आपकी इन IIT एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके IIT JEE एग्जाम में या NDA में हमेशा पूछे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको लगता है बहुत स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करो ना उतनी भी प्रैक्टिस कम है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन एनी एग्जाम। सो इट्स माय चैलेंज है कि कोई भी एग्जाम देखिए उसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, और लगभग हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है, इसलिए इसकी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। सो वी विल मीट वेरी सून। थैंक यू वंस अगेन।